हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की बात कर रहे हैं। इसमें हम कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज एंड अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज को विद एग्जांपल से समझेंगे। दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में आपको पहली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था, कवर्ड एंड अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। और बहुत सारे लर्नर्स कंफ्यूज भी, कहाँ से टॉपिक आ गया, मतलब एकदम अनसुना सा टॉपिक और कहीं सिलेबस में इसके बारे में मेंशन भी नहीं है। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आपको समझाने वाली हूँ कि आने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अगर आपको इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज से क्वेश्चन आता है तो यू कैन सॉल्व, आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है। सो काफी हेल्प मिलेगी आज की इस वीडियो में। काफी सारे रिलेशनशिप्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के भी आपको आज की इस क्लास के बाद समझ में आएंगे। फाइन। सो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। फुल डिटेल्ड कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से एनरोल कर सकते हैं। जो फुल डिटेल्ड कोर्स है ना, उसमें तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो है आपको इलेबोरेट किए गए हैं कि बीओपी, करंट अकाउंट, सरप्लस का करेंसी एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो, ये सब चीजें आपको डिटेल कोर्स में समझाई जा चुकी हैं। और मेरी बुक्स का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है जी। सो लेट्स सी, ये हमारा महासंग्राम का बैच है जून 2024 के लिए। दिसंबर 2024 के लिए कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर, पेपर 1 के साथ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो आप अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इस चीज को समझते जाइए। फाइन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है। उसी के बाद में दो तरह का इंटरेस्ट आर्बिट्रेज आएगा, कवर्ड एंड अनकवर्ड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। सो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का मतलब होता है इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल बेसिकली। ठीक है। इंटरनेशनल फ्लो ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल to earn higher interest abroad, higher higher returns abroad। तो एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। तो जस्ट एक डेफिनेशन है, हायर रिटर्न्स अब्रॉड। ठीक है। एक सिंपल भाषा में, अगर मान लो यूएसए का इंटरेस्ट रेट 6% है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट 4% है, और इंडिया का जो इन्वेस्टर है वो यूएसए में इन्वेस्ट करेगा, है ना। और वो क्या, अब उसके लिए ना, देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए। ये दो कंट्री, चलो हम यहाँ पे यूएसए एंड यूरोप का उदाहरण लेते हैं। ये यूएसए और दूसरी तरफ है यूरोपियन, यूरोप का मतलब कोई भी स्टेट है इनका, यूएसए का कोई स्टेट है, दूसरा यूरोप का कोई स्टेट है। ठीक है। अब मान लो कि जो यूएसए है इसमें इंटरेस्ट रेट 6% है और यूरोप में जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। ठीक है। अब जो यूएसए का इन्वेस्टर है वो यूरोप में इन्वेस्ट, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट इसको ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने से, है ना, तो वो यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए उसके लिए ना यूएसए को क्या करना पड़ेगा, 8% पर उसको इन्वेस्ट कर करना, मतलब अपना यूएसए के इन्वेस्टर को अपना जो पूंजी है वो 8% पे लगानी है। तो बाहर मतलब 8% इन्वेस्ट करने के लिए उसको एक बार तो करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना। जैसे अपनी करेंसी को पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेगा, है ना, और इन्वेस्ट करेगा। फिर उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद जो उसे रिटर्न इंटरेस्ट मिल रहा है +2% का, वो कमा के दोबारा से जब अपनी कंट्री में वो लेके आएगा पैसा, फिर से उसको अपनी कंट्री में कन्वर्ट करेगा, अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेगा, है ना। कहने का मतलब कि जब अब्रोड पैसा जाएगा, हायर इंटरेस्ट रेट के चक्कर में ये बाहर पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो कन्वर्जन होगा डोमेस्टिक, मतलब यूएसए का डोमेस्टिक करेंसी टू यूरोपियन करेंसी। एंड जब इस इंटरेस्ट को कमाने के बाद दोबारा अपने कंट्री में उसको पैसा लेके आना है इंटरेस्ट रेट समेत, है ना, फिर दोबारा से जो यूरो होगा वो यूएसए करेंसी में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो ये कन्वर्जन प्रोसेस है। अब इस कन्वर्जन प्रोसेस में ना प्रॉब्लम आती है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन की। ठीक है। जिसको हम बोल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब इस कन्वर्जन में, रिकन्वर्जन में एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कौन सा, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी का रिस्क।
अगर तो हम क्या कह देते हैं कि अगर ये कवर्ड है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क तो वो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है। अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कवर्ड नहीं है तो वो अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई डेप्रिसिएशन से कैसे रिस्क आया, तो इसको भी समझिए। अब मान लो चलो मैं यहाँ पे इंडिया एंड यूएसए का उदाहरण देती हूँ। अब $1 मान लो 80 रुपए का है। डेप्रिसिएशन क्या कहती है, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी की बात हो रही, डोमेस्टिक करेंसी की बात नहीं हो रही। यूएस डॉलर डेप्रिसिएट कब होगा, व्हेन आई एम सेइंग $1.78 का, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो यूएसए की करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो गई और इंडियन करेंसी एप्रिसिएट हो गई। अब मान लो आपने 80 रुपए इन्वेस्ट किए थे यूएसए में, है ना, तो बाद में जब लेने की बात आई तो यूएसए की करेंसी डेप्रिसिएट हो गई, तो आप तो इसमें लॉस में चले गए ना। पहले क्या था कि एक $1 दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज, दैट वाज इक्वल टू 80 रुपीज। अब जो एक $1 अब आप अपनी कंट्री में कमा के लेके आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बाद मान लो एक का 1 पॉइंट कुछ बन गया, है ना। अब जो वो डॉलर आप अपनी कंट्री में कमा के लेके आ रहे हैं उसके एक्सचेंज में आपको सिर्फ 78 रुपीज मिलेंगे। इंडियन इन्वेस्टर को लॉस हुआ कि नहीं, बताइए, हुआ ना। सो ये डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इसके कारण वो इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है। अगर दूसरे अब्रोड की फॉरेन की करेंसी डेप्रिसिएट हो जाती है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उसको लॉस हो जाता है। क्लियर। अगर ये लॉस कवर्ड है तो कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है, नहीं कवर्ड अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। अब आप सोचोगे कि लॉस कवर कैसे होगा, है ना, तो पहले हम अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज का कंसेप्ट समझते हैं। अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, देखिए मैं आपको कोई भी बुकिश भाषा में डेफिनेशन वगैरह गूगल पे बड़ी अवेलेबल है, जहाँ से मर्जी क्रोम से पढ़ो, गूगल से पढ़ो डेफिनेशन। माय मोटिव इज नॉट टू इलेबोरेट द डेफिनेशंस, माय मोटिव इज टू क्लियर द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट की क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी आ जाए, यू कैन सॉल्व। डेफिनेशन पढ़ने से आप जिस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मान लो यूएस से जो है इसमें इंटरेस्ट रेट, अब कोई भी ले लो आप इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल ले लो, मान लो इंटरेस्ट रेट ऑन 3 मंथ ट्रेजरी बिल, क्योंकि आपको ना ट्रेजरी बिल भी 3 तरह के टाइम पीरियड जिसमें होते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ 3 मंथ ट्रेजरी बिल इज 6%, ठीक है, ऑन एनुअल बेसिस, हम साल की इन्वेस्टमेंट के बेस पे बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ है यूरोप, ठीक है। अब यही सेम चीज यूरोप में 8% है, मतलब यूएसए में वो जो रेट 6% था इसमें वो रेट 8% है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेगा, जो यूएसए का इन्वेस्टर है वो यूरोप में जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसको 2% यहाँ पे मुनाफा मिल रहा है ना। तो वो क्या करेगा, अपने डॉलर्स को यूरो में पहले तो कन्वर्ट करेगा, है ना, एक्सचेंज डॉलर्स टू यूरोस, है ना, टू अर्न 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमाने के लिए। अब जब ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं 3 महीने वाले यूरोप के, ये जब मेच्योर हो जाएंगे, इसका मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, तो यूएस से फिर से उस यूरो को आफ्टर मेच्योरिटी, ठीक है, फिर से वो कन्वर्जन होगी, है ना। सो यूरोस प्लस जो यूरो उसने इन्वेस्ट किए थे वो, प्लस जो उसने 2% इंटरेस्ट रेट कमाया वो, प्लस इंटरेस्ट कन्वर्टेड बैक इनटू यूएसए डॉलर, कन्वर्टेड बैक इनटू यूएस डॉलर, यही प्रोसेस रहेगी। दैट इज इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, दैट इज इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। अब मान लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पे प्रॉब्लम मान लो ये आ गई कि जो यूरो की करेंसी है, यूएस से यहाँ पे मैं डोमेस्टिक कंट्री लेके चल रही हूँ और यूरोप जो है ये मैं फॉरेन कंट्री लेके चल रही हूँ और यूएस से डोमेस्टिक कंट्री लेके चल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कि जो फॉरेन करेंसी है, यानी कि जो यूरोप की करेंसी है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसकी करेंसी डेप्रिसिएट हो जाती है, यूरो
डेप्रिसिएट बाय 1%, 1% उसकी करेंसी, तो मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन से लॉस हो जाएगा यूएसए इन्वेस्टर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यूएस इन्वेस्टर को सिर्फ 1% प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज को ध्यान से समझिए। करेंसी 1% डेप्रिसिएट हो गई यूरो की, ठीक है। तो जो 2% इंटरेस्ट मिल रहा था यूएसए को, उसमें से 1% माइनस करके अब उसका इंटरेस्ट सिर्फ यहाँ पे 1% ही बच जाएगा, समझे बात। और अगर मान लो करेंसी 2% डेप्रिसिएट हो जाती, यूरो जो है वो 2% डेप्रिसिएट हो जाता, तो यूएसए को कोई प्रॉफिट ना होता, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, मतलब ना उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलना था, जितना लगाया उतना मिल जाना था बस। और अगर मान लो 3% डेप्रिसिएशन आ गई यूरो की, है ना, तो फिर तो वो लॉस में जाएगा, -1% का लॉस, जितनी उसने करेंसी इन्वेस्ट की थी उसका 1% का उसको लॉस हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये डेप्रिसिएशन की बात है, और जब करेंसी एप्रिसिएट होगी तो फायदा होगा अब यूएसए को, ठीक है। अब मान लो करेंसी एप्रिसिएट होगी अगर 1% यूरो एप्रिसिएट हो रहा है, तो जो उसका 2% इंटरेस्ट है प्लस 1% यहाँ से भी उसको फायदा हो जाएगा, टोटल 3% का फायदा मिलेगा। तो एप्रिसिएशन अगर होती है फॉरेन करेंसी तो उससे यूएस इन्वेस्टर को फायदा मिल रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको लॉस मिल रहा है। बात समझ में आ गई है, इज इट क्लियर। सो ये अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है, इसमें कोई भी रिस्क जो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वो कवर्ड नहीं है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इससे फायदा भी हो सकता है अगर यूरो एप्रिसिएट हो जाए, रिस्क तब है अगर यूरो डेप्रिसिएट हो रहा है तो, ठीक है। इसमें कोई भी रिस्क कवर नहीं है, ये अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज है, फाइन। अब हम समझते हैं कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, ओके। सो समझिए कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, ठीक है। सो इसमें ना क्या होते हैं, स्पॉट परचेज होता है और फॉरवर्ड पे सेलिंग होती है, ध्यान से समझिए। इट इज जैसे हमने पहले पढ़ा था सेम, पहले तो स्पॉट एक्सचेंज रेट पर हम करेंसी बाय कर, जैसे कि क्या था पहले वाली हमारी एग्जांपल में कि जो यूएस इन्वेस्टर था उसको यूरो में इन्वेस्ट करना, यूरोप में इन्वेस्ट करना था, है ना। तो उसके लिए उसने यूएस डॉलर को एक्सचेंज किया यूरो में और यूरोप में उसने इन्वेस्ट कर दिया, है ना। यूएस डॉलर को उसने पहले एक्सचेंज किया यूरोज में एंड देन मतलब यूएस डॉलर दे के उसने यूरोस खरीदे, है ना, ही इज परचेजिंग द यूरोस एंड इन्वेस्ट इन यूरोप, ये हो रहा था ना। तो सेम ये चीज यहीं पर भी हो रही है, पहले वही चीज है, इट इज स्पॉट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी टू मेक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी टू मेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये वही चीज अनकवर्ड वाली है। इसके बाद कवर्ड में स्पेशल क्या हुआ, कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज ने उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट के रिस्क को, फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को उसने अवॉइड करने के लिए क्या किया, साइमल्टेनियस फॉरवर्ड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी। इसका क्या मतलब है, फॉरेन करेंसी टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो जैसे मैंने पहले समझाया था कि कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क जो है वो हम अवॉइड कर रहे हैं, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए उसमें साथ ही साथ फॉरवर्ड सेल कर दी फॉरेन करेंसी की। कैसे कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। अब इसका एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आने वाला, लेट्स अंडरस्टैंड। अब मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिसंबर वाले एग्जाम में 2 आए थे, वो 2 क्वेश्चंस मैंने अपनी PYQ दिसंबर 2023 वाली सीरीज में बड़े अच्छे से समझाए हुए हैं, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यूएस एक बंदा है, मान लीजिए आप यूएस में रहते हैं और आपके पास 1 लाख ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास 1 लाख यूएस डॉलर है मान लो, ठीक है। और यूएस में इंटरेस्ट रेट 3% चल रहा है और यूरोपियन यूनियन दूसरा कंट्री है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है। तो वही एज यूजुअल जो हमने पहले पढ़ा था, अब यूएस इन्वेस्टर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जाके क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा।
ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अब एक्सचेंज रेट समझिए, अब मान लो एक्सचेंज रेट कुछ ऐसा है कि आपकी करेंसी यानी कि आपका एक यूएस डॉलर जो है वो 0.85 यूरो के बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने 1 लाख यूरोज से 1 लाख यूएस डॉलर से आप यूरोज परचेज करोगे, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए। तो यूएस इन्वेस्टर ने परचेज किए यूरोस, ठीक है, यूरोस परचेज किए। दैट मीन्स आपके पास 10,000 सॉरी 1 लाख 1 लाख यूएस डॉलर है, ठीक है। तो आप जब इसको यूरोपियन यूनियन में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि उसका एक्सचेंज रेट $1 0.85 है, तो ये कितने बन जाएंगे, ये कितने यूरो बन जाएंगे, ये बन जाएंगे आपके इतने यूरो, 85,000 यूरो बन जाएंगे, है ना। आपने इन्वेस्ट किया यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, तो उसकी करेंसी में, यूरो की करेंसी में ये 85,000 यूरो बन जाएंगे, ठीक है। अब इन 85,000 यूरो को आप ईयू में 4% इंटरेस्ट पर जो है वो क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। यानी कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 85,000 प्लस 85,000 का 4%, इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट मिलाकर आपका ये अमाउंट मैच्योरिटी के बाद इतना बन जाएगा, एट मैच्योरिटी आपका ये अमाउंट इतना बनेगा। ये सही चीज़ है। अब बात यहाँ पे वही अनकवर्ड इंटरेस्ट में क्या है कि चक्कर ये है कि कहीं डेप्रिसिएट ना हो जाए करेंसी यूरो की। अब उसका रिस्क कैसे अवॉइड करें, उसका रिस्क अवॉइड करने के लिए ना आप यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसी को यहाँ पे लॉक कर लेंगे। कहने का मतलब, टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क यूएस इंडल्ज इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंडल्ज इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि जो अभी रेट चल रहा है, आप फ्यूचर में मैच्योरिटी पर अपना पैसा जो है, अपनी मैच्योरिटी वाला मनी जो है 88,400, ये फ्यूचर में लोगे, मैच्योरिटी पर लोगे, बट ये अभी जो चल रहा है उसी रेट पर आप इसको लोगे। अभी जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको आप लॉक कर लोगे। बात समझी हो कि नहीं, अभी 0. जितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है इसी इंटरेस्ट रेट पर आप फ्यूचर में मैच्योरिटी होने पर आपको 88,400 मिल जाएगा। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे सिद्धांत है। अब इसका लॉस भी हो सकता है, इसका लॉस ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में करेंसी यूरो की एप्रिजिएट हो जाए, उसका आपको फायदा मिलना हो, वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अभी पर उसको लॉक कर लिया, ठीक है। तो यूएसए विल गेट एट मैच्योरिटी उसको 88,400 पूरे मिल जाएंगे, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क उसका पूरा हो गया, एलिमिनेट। अब यहाँ पे अब आगे सुनो, अब इसे 88,000 अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, साइमल्टेनियस फॉरवर्ड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, 88,400 जो है ना, इसको बेचेगा यूएस से, देन यूएस से सेल 88,400 यूरोस फॉर डॉलर, है ना, क्योंकि उसकी करेंसी तो डॉलर है, आप यूरो आप उसको डॉलर में साइमल्टेनियसली बेच दिया आपने, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो अब एक यूरो कितने का पड़ा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, $1 0.85 यूरो का हुआ, तो एक यूरो कितने का हुआ फिर 1/0.85 यानी कि अबाउट 1.20 यूएस डॉलर का, है ना। तो अब आप इसको 1.20 यूएस डॉलर पे बेचकर 1,04,000 कमा रहे हो, नियर बाई इतना यूएस डॉलर, है ना। इन्वेस्ट कितना किया था, 1 लाख इन्वेस्ट किया था, 4,000 का प्रॉफिट हो गया आपको, हो गया प्रॉफिट। बात समझिए, इज इट क्लियर। ठीक है, तो बेसिकली ये कंसेप्ट है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर नहीं एग्जांपल आपको से समझ आई ना, एक चीज़ याद रख लेना, इसमें स्पोर्ट रेट पर फॉरेन करेंसी को परचेज किया एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको सेल कर दिया फॉरेन करेंसी को, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से बचने के लिए। अब इसके अलावा इस कंसेप्ट को और डिटेल में मैं दिसंबर 2023 वाला जो वीडियो लेक्चर है उसमें समझाऊंगी कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। यानी कि अगर हम स्पॉट रेट पे करेंसी परचेज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अगर हम
फॉरवर्ड रेट पे करेंसी सेल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा। मतलब ये सब चीज़ें मैंने दिसंबर 23 में जो क्वेश्चन करवाया हुआ है ना उसमें एक्सप्लेन की हुई है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।